क्या स्विगी के शेयर में आई गिरावट सिर्फ एक डर है या कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि एक फैसले ने निवेशकों के बीच हलचल मचा दी है। स्विगी ने विदेशी निवेश की सीमा 100% से घटाकर 49.5% करने का प्रस्ताव रखा है और इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्विगी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? क्या कंपनी विदेशी निवेशकों से दूरी बना रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा बिजनेस प्लान छिपा है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। स्विगी के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर एक समय तक 7% तक फिसल गया था, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी आई और खबर शूट होने तक शेयर करीब 5% गिरकर 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। दरअसल शेयरों में गिरावट की वजह कंपनी का वही हिस्सेदारी वाला प्रस्ताव है। इसके लिए कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसे 18 अगस्त को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। अगर शेयर धारक इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो इसके बाद कंपनी को आरबीआई से भी एक मंजूरी लेना होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्विगी ऐसा कदम आखिर उठा क्यों रहा है? दरअसल इसके पीछे कंपनी की क्विक कॉमर्स यूनिट इंस्टामार्ट की एक बड़ी रणनीति है। स्विगी खुद को इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी यानी कि आईओसीसी के रूप में स्थापित करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईओसीसी बनने से कंपनी को क्या फायदा होगा, तो इसे आसान भाषा में समझिए। भारत के एफडीआई नियमों के मुताबिक अगर किसी ई कॉमर्स कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है तो वो कंपनी खुद सामान खरीदकर अपनी इन्वेंट्री नहीं रख सकती और सीधे ग्राहकों को बेच नहीं सकती। ऐसी कंपनियों को मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करना पड़ता है, यानी वो सिर्फ खरीदार और विक्रेता के बीच प्लेटफॉर्म का काम करती है। लेकिन अगर स्विगी की विदेशी हिस्सेदारी 49.5% तक आ जाती है और कंपनी इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी यानी कि आईओसीसी बन जाती है तो इंस्टामार्ट को सीधे ब्रांड्स और सप्लायर से सामान खरीदने की आज़ादी मिल सकती है। इससे कंपनी प्रोडक्ट की उपलब्धता, सप्लाई चेन और मार्जिन पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकती है। यानी कि लंबे समय में यह फैसला स्विगी के क्विक कॉमर्स बिजनेस को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्विगी के लिए यह रास्ता नया नहीं है। इससे पहले जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल की क्विक कॉमर्स यूनिट यानी कि ब्लिंकिट भी इसी तरह इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी मॉडल में शिफ्ट कर चुकी है। ब्लिंकिट के इस बदलाव के बाद कंपनी को सीधे ब्रांड्स और सप्लायर से सामान खरीदने की सुविधा मिली और वो अपने इन्वेंट्री मॉडल को तेजी से आगे बढ़ाने लगी। अब स्विगी भी इसी मॉडल को अपनाकर इंस्टामार्ट को ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर बाजार ने क्या नेगेटिव देख लिया है? दरअसल बाजार को इस फैसले का जो पहलू परेशान कर रहा है वो है ग्लोबल इंडाइसेस से बाहर होने का खतरा। स्विगी अभी एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स और एफटीएसई जैसे बड़े ग्लोबल इंडेक्स का हिस्सा है। अगर विदेशी हिस्सेदारी की नई सीमा के कारण कंपनी इन इंडेक्स की शर्तें पूरी नहीं कर पाती है तो उसे इनसे बाहर किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के पैसिव फंड्स को स्विगी के शेयर बेचने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि निवेशकों के बीच बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। अनुमान के मुताबिक एमएससीआई और एफटीएसई इंडेक्स में बदलाव के कारण करीब 270 से 330 मिलियन डॉलर यानी कि हजारों करोड़ रुपए के पैसिव आउटफ्लो की संभावना जताई जा रही है। यानी बड़ी संख्या में फंड स्विगी के शेयर बेच सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज कंपनियां इस फैसले को लंबे समय के लिए पॉजिटिव मान रही है। यूबीएस ने स्विगी पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 355 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यूबीएस का मानना है कि विदेशी हिस्सेदारी की सीमा घटाने से इंस्टामार्ट को इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल अपनाने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज के मुताबिक इससे आने वाले समय में इंस्टामार्ट के एबिडा मार्जिन में 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि यूबीएस ने यह भी कहा है कि 49.5% की सीमा के बाद कंपनी के पास नए विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगी और बाजार में डर सिर्फ इसी वजह से भी नहीं है। स्विगी के सामने कॉम्पिटिशन भी बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट बेंगलुरु में फूड डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहा है और इसके लिए अलग अलग ऐप या ओएनडीसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फ्लिपकार्ट इस सेक्टर में उतरती है तो पहले से मौजूद स्विगी और जोमेटो के लिए मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो सकता है। यही वजह है कि निवेशकों की चिंता बड़ी है और इसका असर सिर्फ स्विगी नहीं बल्कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के शेयरों पर भी देखने को मिला। अब सवाल यह है कि स्विगी के निवेशकों को इसे कैसे देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर पर दबाव रह सकता है क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस से संभावित बदलाव के कारण
पैसिव सेलिंग का खतरा बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इंस्टामार्ट का इन्वेंट्री मॉडल सफल होता है, कंपनी अपने मार्जिन सुधार पाती है और सप्लाई चेन पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर पाती है, तो यही फैसला स्विगी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। यानी कि स्विगी के सामने फिलहाल दो तस्वीरें हैं। एक तरफ इंडेक्स से बाहर होने और बिकवाली का डर है, तो दूसरी तरफ बिजनेस मॉडल को मजबूत करने का एक शानदार मौका है। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि शेयर होल्डर्स इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं या फिर नहीं, और स्विगी इंस्टामार्ट को कितना बड़ा बिजनेस बना पाती है। आपकी नजर में स्विगी का यह फैसला सही रणनीति है या निवेशकों के लिए एक खतरे की घंटी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।